यार देखो, टॉपिक है हमारा बिलीफ सिस्टम। क्या है हमारा बिलीफ सिस्टम इस्लाम का, बताएगा कोई? सबसे बड़ी बात, जो वाहिद बात क्या है? वननेस ऑफ गॉड, यानी अल्लाह पाक, इसे कहते हैं इनडिविजिबल गॉड। यहां से चीज स्टार्ट होती है। मसला ये है कि बिलीफ सिस्टम स्टार्ट यहां से होता है, और जो लोग इसको मानते नहीं है वो इसी वजह से नहीं मानते। वो कहते हैं कि नो, देर इज नॉट वन गॉड, देर आर मेनी गॉड्स, या कुछ कहते हैं देर आर नो गॉड्स, एथिज्म, एक्स वाई जेड, बहुत अलग अलग बिलीफ सिस्टम। हमारा बिलीफ सिस्टम यहां से स्टार्ट होता है। फिर कहते हैं कि ही इज द क्रिएटर, और क्या अल्लाह पाक, अल्लाह इज द सस्टेनर, है नहीं है कि नहीं है? चला वही रहे निज़ाम को, बारिशें ना हो तो हमारे पास कुछ भी ना हो, हवा ना हो तो कुछ ना हो, जिसम में हमें अल्लाह ताला ने दिया, सब कुछ अल्लाह पाक ने दिया, इज द सस्टेनर। फिर ऑल पावरफुल, और अल्लाह पाक क्या है? ऑल नॉलेजेबल, जी। ही इज ओमनी प्रेजेंट, मीन्स ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। फिर बेसिक चीज, लॉ गिवर अल्लाह हैं। अल्लाह ताला को या दीन इस्लाम को हम एक्सेप्ट क्यों करेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा। अगर अल्लाह ताला में बोलेंगे नहीं भाई आपने क्रिश्चियनिटी को मानना है, तो हम क्रिश्चियंस बन जाएंगे, हमें क्या है? ठीक है। द थिंग इज कि अल्लाह ताला जब हमें हुक्म दे रहे हैं तो वी हैव टू एक्सेप्ट, क्यों? बिकॉज ही इज द क्रिएटर, ही हैज क्रिएटेड अस एंड ही इज ऑल पावरफुल। और जितनी भी अल्लाह ताला की सिफात हैं, उन्हीं वजूहात की वजह से वी शुड एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ इस्लाम एज इट इज। अपनी मनमानी उसमें इसीलिए हम नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला की क्या खुसूसियात है, कोई बताएगा? ऑल फॉरगिविंग, ठीक है। हमारे दीन में क्यों इतना है माफी माफी माफी? बिकॉज अल्लाह ताला की खुद एक सिफात है, रहमान रहीम है अल्लाह पाक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इंसानों को भी रहमान रहीम का कहीं ना कहीं थोड़ा सा अक्स नजर आना चाहिए, हमें भी लोगों को माफ कर देना चाहिए। और क्या है अल्लाह पाक, बताएं? सोवन है, बिल्कुल, ही इज सोवन, ऑल सोवन, ही इज द सोवन, द सोवन है, वाहिद सोवन अल्लाह ताला ही है, ठीक है, हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से। अब अल्लाह ताला की सिफात की वजह से अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को चूज किया एज द सिस्टम ऑफ लाइफ। ये सिस्टम ऑफ लाइफ है कि आपने जिंदगी गुजारनी है इस सिस्टम के तहत। उन्होंने हमें इसमें क्या किया? इसमें कुछ हमें प्रैक्टिसेस दे दी, मैंडेटरी प्रैक्टिसेस, इबादात, ठीक है, इबादात। फिर हम पे कुछ ऑब्लिगेशंस लगाई, यानी कि कौन सी चीजें करनी है कौन सी नहीं करनी। अल्लाह ताला ने हमें पीनल लॉ दिया, पीनल लॉ मींस पेनल्टी लॉ, पनिशमेंट का लॉ अल्लाह ताला ने हमें दिया है। नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो ये होगा। फिर जो अल्लाह का लॉ है वो क्या है? सुप्रीम लॉ, दैट इज होली कुरान। बिलीफ सिस्टम में है, और सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? कुरान मजीद से, कुरान पाक से हमें सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं कि हमने कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी, किस हद तक करनी है। द गाइडिंग प्रिंसिपल इज़ होली कुरान। अभी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हैं, ना अल्लाह पाक यहाँ पे ज़ाहिरी तौर पर हैं, बातनी तौर पर तो अल्लाह पाक हर जगह पर है। अब हमारे पास अगर कोई चीज़ है ना, तो वो हमारे पास अल्लाह ताला की किताब है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी किताब को, मेरी रस्सी को पकड़ो, अगर उसे पकड़ोगे तो गुमराह नहीं होगे, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की रस्सी है, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ें। अब देखें हमारे इस्लामियात के पेपर के हिसाब से कुछ जो मेन चीज़ें वो हैं, एक तो है आर्टिकल्स ऑफ फेथ, अरकाने, ये हमारा फेथ है, इसमें 6 आर्टिकल्स हैं टोटल। फिर हमारी जिसे कहते हैं इबादात, वो प्रैक्टिस है जो मैंडेटरी हैं, हमारे पास 5 हैं।
कौन कौन से आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, बता सकता है कोई? शहादत, यानी कि पहली चीज ये ईमान की, जहां से हमने शुरू किया, अगर ये फैक्टर नहीं है तो इस्लाम है ही नहीं। ये वो वाहिद फैक्टर है, अगर ये फैक्टर नहीं है तो देयर इज नो इस्लाम। नंबर 2, अल्लाह ताला की जो होली बुक्स हैं उनको फॉलो करना हमारा ईमान का हिस्सा है। उनमें जो कुछ लिखा गया, वो चीजें जो अल्लाह ताला की तरफ से, वो हमें माननी है। अब वो काफी बुक्स करप्ट हो चुकी हैं, तो वी डोंट हैव टू फॉलो दोज बुक्स, वरना जो चीज ऑथेंटिक है अभी भी हमारे ईमान का हिस्सा है। इसके अलावा अगर हम इस पे बिलीव नहीं करते तो हमारा ईमान खोखला है। जी, बुक्स बुक्स चारों की चारों बुकें और जितने सहीफे है वो सारे हैं। जिम्मा अल्लाह ने कुरान पाक का लिया, मगर ईमान का हिस्सा क्या है? सारी किताबें ईमान का हिस्सा हैं। बिल्कुल है, अगर नहीं है तो हम मुसलमान नहीं है। ये भी तो हमारी किताबें हैं। रियल फॉर्म में बहुत सी चीजें रियल फॉर्म में है। इसमें रियल फॉर्म में कत्ल नहीं करना उधर भी है, 10 कमांडमेंट्स देखें, उसमें बोला अल्लाह ताला एक है, हमारे पास भी है। उसमें बोला जिना नहीं करना, हमारे पास भी है जिना नहीं करना। उसमें भी है कि जी आपने शराब नहीं पीनी, आपने नहीं करना। उसमें भी आपने कत्ल नहीं करना, यहाँ पर भी है कि आपने कत्ल नहीं करना। जो चीजें हमारे और उनमें इश्यू है ना, वो बेसिकली इस चीज का यहाँ पे, और प्रॉफिट्स का। वो समझते हैं उनका मैसेज कंप्लीट हो गया, हम कहते हैं मैसेज कंप्लीट हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ठीक है, तो जो सबसे अपडेटेड वर्जन है वही असल वर्जन है ना, क्योंकि वो सारा वर्जन, देखिए सीढ़ी, देखिए बात सुने, आप बच्चे हैं, मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके वाले साहब चाहते हैं कि यार मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो वो क्या आपको डायरेक्ट एमबीबीएस करवाएंगे? वो कैसे करवाएंगे आपको? पहले स्कूल आएगा, फिर कॉलेज आएगा, फिर आप जाएंगे एमबीबीएस की डिग्री करने के लिए। तो हमारे दीन में भी अल्लाह ताला ने हर चीज एकदम हमारे ऊपर नहीं रख दी। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला देखिए हमारी कमजोरियों को और हमारी इन्फेचुएशंस को जानते हुए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मैसेज को डिलीवर करूंगा। और वो मैसेज डिलीवर तब होगा जब वक्त के हिसाब से चीजें, देखिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो दुनिया मॉडर्न एरा में घुस चुकी थी। अब के दौर में कोई जादुई चीजें नहीं है, पर पहले हारूत मारूत थे, पहले हज़रत सुलेमान के पास जिनों की ताकतें थी ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ऐसे कोई मौजज़े नहीं थे, क्योंकि मॉडर्न एरा आ चुका था, अब दीन को कंप्लीट करना लाजिम हो चुका था। तो अल्लाह ताला ने तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इसीलिए पहले तौरा आती है, इसे कहते हैं द लॉ, तौरेत आती है, फिर उसके बाद पजाल्म आती है जिसे कहते हैं ज़बूर, फिर आपके पास गॉस्पेल आती है, इंजील, और फिर आपके पास कुरान मजीद आता है। अब ये सारी चीज़ें यही बातें बना रही हैं जो कुरान मजीद में है सारी। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू फॉलो द बुक्स, जो कि रियल वर्जन अल्लाह ताला की तरफ से है। उसका मतलब ये है कि अब वो चीज़ें जो कुरान मजीद में हैं और जो इन किताबों में आपको नजर आएंगी, वो आपने एक्सेप्ट करनी है एज द वे इट इज, वरना आपने एक्सेप्ट नहीं करनी। जी, तो देखिए तभी तो आपकी ये चीज यहां से स्टार्ट हो रही है ना। मैं तभी आपको कह रहा हूँ अल्लाह इज द लॉ गिवर, दैट इज व्हाई वी शुड एक्सेप्ट इस्लाम द वे इट इज, नॉट द वे वी वांट इट टू बी। ठीक है, चौथी चीज बताएं, एंजल्स पे बिलीव होना चाहिए आपका। और आगे बताएं, लास्ट डे, और सही और गलत तकदीर, प्री डेस्टिनेशन, वो कहाँ आएगा? डे ऑफ जजमेंट में सारी चीजें आ गई कि आखिरत का दिन है। ठीक है, प्री डेस्टिनेशन मीन सही और गलत अल्लाह ताला की तरफ से है। दिस इज पार्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ फेथ। ईमान मुफस्सिल मुजम्मिल किस किस को याद है, किस किस को नहीं है, तो आप उसको पढ़ें। सही और गलत वाली बात यह है कि वो सारा प्री डेस्टाइन्ड अल्लाह ने कर दिया। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके फेथ के हैं। इन ऑर्डर टू बी इन द फोल्ड ऑफ इस्लाम यू शुड बी हैविंग फेथ इन दिस। अब इसमें आपका क्या होना चाहिए? फेथ होना चाहिए, बस। रिक्वायरमेंट क्या है?
आपको एतमाद होना चाहिए कि ये सारी चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से हैं और जो जो इनकी तरफ से अहकामात आए हैं वो हमने फॉलो करने हैं, वो हमारे ईमान का पार्ट होना है। पहली चीज़ ये। अब प्रैक्टिसेस, कुछ मैंडेटरी प्रैक्टिसेस अल्लाह ताला ने वो करवाई, वो कौन कौन सी बताएं? आपने बोला नमाज, सलाह, ठीक है। नंबर 2 क्या है? आपने बोला भाई स्वयं, यानी कि फास्टिंग, और ज़कात, और बताएं ना, और क्या है? पहली चीज ही आप लोगों को याद नहीं है, कलमा तैयबा। कलमा तैयबा क्या है? तौहीद। अब इस चीज से सारी चीजें निकली हैं। ये पहली है, ये दूसरी है, ये आपकी तीसरी रिक्वायरमेंट है, ये चौथी है, और ये आपकी पांचवी है। देखिए ये सीरीज के साथ चीजें हो रही है। तौहीद हर किसी पे लाजिम है, नमाज हर किसी पे लाजिम है, ज़कात बल्कि ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फास्टिंग हर बंदा कर सकता है, उस पर एक्सेप्शन है कुछ। ज़कात वो देगा जो साहिब इस्तिताअत है, क्या है? एलिजिबल। और हज भी वो करेगा जो। तो चीजें सीरीज में चल रही हैं हर जगह, यहाँ पे भी सीरीज में चलेंगी, यहाँ पे भी सीरीज में चलेंगी, यहाँ पे भी सीरीज में चलेंगी। तो सीरीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप ये देख लें कि इस्लाम का कितना हमारा सिस्टमेटिक दीन है। हमें उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया, बट इस्लाम से ज़्यादा सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज, यूनिफाइड, कोहेरेंट सिस्टम दुनिया में नहीं है ही नहीं, ना हो सकता है। अब आते हैं हम बुक्स की तरफ। प्रीडेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट है कि भाई तकदीर के सही गलत जो भी होगा इंसान के साथ, अल्लाह ताला ने वो आपके लिए लिखा हुआ है। इसीलिए क्या कहते हैं, कुरान पाक में बोलते हैं कि जो चीज़ तुम्हें ना मिले उसका गम न खाया करो, क्योंकि वो हमारी तरफ से, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ है यार। देखें होली बुक्स पे आते हैं। पहले तो होली बुक्स कौन कौन सी, किस किस अंबिया पे आई हैं? पहले तो आपके पास तौरात है, जिसको हम तौरा कहते हैं, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास बज़ाम यानी कि सबूर होता है, ज़बूर होता है, क्या होता है भाई किताब? ठीक है। किस पे आई थी ये? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है। नंबर 3 गॉस्पेल यानी कि इंजील, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह अल्लाह, ठीक है। चलें आगे आ जाएं। कुरान पाक का क्या मतलब है, पहले तो मुझे ये बताएं। तिलावत इसका मतलब है रीडिंग, कुरान मजीद का मतलब है रीडिंग, ठीक है। ये है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। ठीक है। अब देखें, आप इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में PBUH भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जो लिखें आप। अगर आप उर्दू में दे रहे हैं तो जिस तरीके से देते हैं, शद ऊपर दे देते हैं, उस तरीके से आपने इसको लिखना है, ठीक है। अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जैसे हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरीके से करते हैं, या पूरा आप लिख लें, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे आपको लिखना चाहिए। मैंने इंग्लिश में लिखा था, बाकी इट इज़ अप टू एवरीबडी के वो क्या करें। होली बुक्स का सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है, इस पे हमारा बिलीफ होना लाजमी है। और बिलीफ होना क्यों लाजमी है? क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं, इसलिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब है द वन हु फॉलोज अल्लाह एंड हिज कमांडमेंट। इसीलिए वी शुड फॉलो दिस बुक्स द वे इट इज़। जो करप्ट पार्ट है वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, जो पार्ट एज इट इज़ है वो तो आपको फॉलो करना लाजमी है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, मिटा दूँ ये, लिखना है नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद आपके पास आगे नबी। नबी क्यों आते हैं, क्यों आए? पहली बात तो वो ह्यूमन बीइंग्स थे,
वो कोई एंजल्स नहीं थे, ठीक है। वो क्या थे? दे वर ह्यूमन बींग्स विद ह्यूमन एबिलिटीज एंड विद ह्यूमन प्रॉब्लम्स। फिर दे वर गाइड्स फ्रॉम अल्लाह टू देयर पीपल। अब उन्हें फॉलो क्यों करना चाहिए? बिकॉज दे वर फ्रॉम अल्लाह पाक, अल्लाह पाक की तरफ से इसीलिए हमें नबियों को, रसूलों को, उनकी तालीमात को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, इज़्ज़त भी देनी चाहिए और वैसे करना भी चाहिए जैसे कि इस्लाम में बताया गया है। बिलीफ इज मैंडेटरी। आप लोग मुझे बताएं, इस्लाम क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा करीब है या ज्यूइज्म से? शायद। और कोई? इस्लाम ज़्यादा करीब है यहूदियों से, ठीक है। वहां में वननेस ऑफ गॉड का तो कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है कि देयर आर 3 गॉड्स दैट मेक 1 गॉड, ठीक है। और ज्यूइज्म की अजानें सुनी आपने? उसी तरीके से जैसे हम देते हैं, नमाज भी वो वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं। कभी देखें यूट्यूब पे सजदे वो करते हैं हमारी तरह? इट इज़ न्यू टू यू, क्योंकि आप लोगों ने कभी देखा नहीं है। हमें सामने लगता है कि दे आर बैड पीपल। नो, दे आर नॉट बैड पीपल। उनकी तालीमात में मसले हो सकते हैं, बट उनके सारे के सारी जो चीज़ें, दे आर मोर प्योरर देन क्रिश्चियंस, अगर हम इस्लाम के फोल्ड से देखें तो, ठीक है। रोज़े उनके हैं, प्रिस्क्राइब टाइमिंग्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। उनकी किताबों में बड़े बड़े आसान लफ्ज़ों में लिखा है कि एक आएगा प्रॉफिट, उसको फॉलो करना है। अब वो नहीं करते तो दैट इज़ देयर, उनकी गलती, हमारी गलती नहीं है, ठीक है। बिलीफ इज़ मैंडेटरी, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो सारी चीज़ें हैं ना बिलीव में, इनसे आपने एनालिसिस क्या किया, ये बताएं। आपने इससे सीखा क्या? लिख तो मैंने बहुत कुछ दिया, या हमने पढ़ा भी बहुत कुछ है, इससे बिलीव क्या है, आपने क्या सीखा, बताएगा कोई? बताएं। What have you guys learned? जी, अल्लाह ताला सोवन है। आगे और बताएं। फायदे नुकसान की बात करें, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? और नमाज, नमाजों के या जितनी भी इबादत हैं उनके सोशल बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं, पर्सनल बेनिफिट्स हैं, सोसाइटी के बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स। इनकी वजह से इंडिविजुअल्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, पेशेंस आएगी, टाइम फॉलो करना आएगा, और हर तरीके से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। यहाँ तक के वो लोग जो इस्लाम में नहीं है, मिसाल के तौर पे ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो भी अगर आपको देखेंगे कि अगर आप सही मुसलमान हैं ना, तो बिलीव मी वो भी आपसे मुतासिर होंगे और क्या पता वो भी मुसलमान बन जाएं। बट व्हाट इज़ द कंडीशन कि आप फिर आइडियल मुस्लिम बन के दिखाएं, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। अगर वो नहीं भी बनते फिर भी वो आपके साथ को एग्जिस्ट करेंगे पीसफुली। द वर्ल्ड विल बी अ पीसफुल प्लेस अगर हम मुसलमान इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करें, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हर चीज़ में अल्लाह ताला ने बात की, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ तो अल्लाह ताला वहां पे भी बात कर रहे हैं आपसे, यूज से कर रहे हो कॉन्सेप्ट, वहां पे भी वही रूल्स होंगे जो आप एक मुसलमान के साथ करते हो। हर जगह बराबरी अल्लाह ताला ने रखी हुई है। सिर्फ तकवा की बेसिस पे आप अलग हो सकते हैं। तकवा मीन्स योर बिलीफ सिस्टम, और वो अल्लाह ताला ने डिसाइड करना है आखिरत के दिन। दुनिया में एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। अल्लाह ताला जहाँ भी कुरान पाक में बात करते हैं तो सारी इंसानियत से बात करते हैं, बनी आदम से बात करते हैं। बनी आदम हम सब हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा इंसान बन सकते हो।
आप अच्छी सोसाइटी में, बेसिकली सोसाइटी के जो सोशल इल्स हैं वो उनको भी आप ख़त्म कर सकते हो। हमारे मुल्क के जितने मसाइल हैं, करप्शन के, नेपोटिज्म के, मेरिट को न फॉलो करना, जस्टिस सिस्टम को कायम न रखना, ये सारे के सारे अगर आप इस्लाम को फॉलो करें तो ये सारी जो बुराइयां हैं ये ख़त्म हो सकती हैं हमारे मुआशरे से, ना इस मुआशरे से बल्कि दुनिया के हर मुआशरे से। जो सही है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, ये इस्लाम का बहुत बड़ा सुकून है। ठीक है, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने कहा कि गवाही दो, अगर अपने वालिदैन के खिलाफ भी गवाही देनी पड़े तो। इसका मतलब ये है कि जस्टिस का, राइट्स का कितना बड़ा अल्लाह ताला ने एम्फेसिस किया है कि मिसाल के तौर पे अगर दो लोग लड़ रहे हैं, एक अल्लाह ना करे आपके वाले साहब और एक कोई यहूदी होता है या हिंदू होता है या किसी भी मजहब से या मसलिक से वो बंदा है, और आपको लगता है कि आपके वाले साहब गलत हैं और आपने कह दिया कि वाले साहब आप ठीक है तो फलाना बंदा गलत है, तो वहीं से फिर सोसाइटी में बुराइयां शुरू होती हैं। उस दिन, जिस दिन आप में हिम्मत आ गई ना, आपने बोला नहीं बाबा आप तो गलत हैं, वो बंदा या वो बंदी बिल्कुल ठीक अपने हक पे था, उस दिन आप समझे कि इस्लाम कायम उस दिन होगा। ठीक है, तो इस्लाम, या आप दुनिया में पीस चाहते हैं ना, तो इस्लाम जैसा है उसको वैसे फॉलो करें और सबसे पहले अपने ऊपर फॉलो करें। तो एनालिसिस आपका यही है, और पेपर में भी आपने ये बातें लिखनी है, जितनी लिख सकते हैं उतनी अच्छे से लिखें, बिकॉज द एग्जामिनर वांट्स टू नो कि व्हाट इज योर ओपिनियन। क्या आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है या प्रैक्टिकल में भी कोई आप एक बेहतर मुसलमान या एक बेहतर इंसान बने हैं या नहीं बने। तो जितने भी मसले हैं, बिलीव मी, उन सारे मसलों का हल इन सारी चीजों में है, क्योंकि ये चीजें हमें तालीमात दे रही हैं, किताबें हमें तालीमात दे रही हैं। किताबों की तालीमात फॉलो करेंगे तो सोसाइटी में जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो हल हो जाएंगे, सोसाइटी में जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो भी हल हो जाएंगे, सोशल इश्यूज हैं वो भी हल हो जाएंगे। उसके अलावा और कौन सा इशू रहता है? कोई इशू नहीं उसके अलावा। तीन चीजों में इंसान इधर इधर हुआ है। तो दिस इज इट, दिस इज आवर बिलीफ सिस्टम ऑफ इस्लाम। इस्लाम ये है, इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। कोई भी ऐसा दीन नहीं है दुनिया में जिसमें कोई सोशल सिस्टम अलग हो, जिसका इकोनॉमिक सिस्टम हो, जिसका पॉलिटिकल सिस्टम हो। वाहिद दुनिया का दीन है, वाहिद दुनिया का सिस्टम है जहां पे आपके पास इकोनॉमिक्स के अलग रूल हैं, पॉलिटिक्स के अलग रूल हैं, सोशल के अलग रूल्स हैं, हर चीज के रूल्स बने हैं। यहाँ तक कि जंग करने के भी अलग रूल्स हैं। दरख्त नहीं काटने आपने, आपने औरतों बच्चों को नहीं मारना, आपने बुजुर्गों को नहीं मारना, जो तलवार छोड़ के भाग गया उसके पीछे भाग के उसको नहीं मारना, चाहे वो कितना ही आपका कट्टर दुश्मन क्यों ना हो। ठीक है भाई, नहीं आप देखें जो रूल्स हैं, यानी कि आप देखें दुनिया की यानी कितना कॉन्शियस दीन है। इट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग। कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसके बारे में इस्लाम ने बात न की हो, और हमेशा बात की इंसाफ और इंसानियत की। ठीक है, दिस इज द थिंग, दिस इज आवर बिलीफ सिस्टम। किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी, या अगर कोई बताना चाहते हैं बात हमारे दीन की तो प्लीज बताएं, इसी से आप लोग सीखेंगे। सोर्सेज पहले मैं बता दूं यार, आप कौन कौन सी पढ़ें मुझे नहीं पता आप लोगों को बाकी टीचर्स ने क्या बताया है, बट आई विल टेल यू द सोर्सेज जो मुझे लगता है आप लोगों को पढ़नी चाहिए, जिससे ना कि सिर्फ आप पेपर पास करेंगे, अगर आप मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान भी बनेंगे। तो एक चीज से अगर दो निशाने मार लो तो ज्यादा बेहतर है, अच्छे मुसलमान भी बन जाओ और पेपर पास भी कर लो। नंबर 1 पहली बुक है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हामिद। नंबर 2 इस्लाम मीनिंग एंड मैसेज बाय खुर्शीद अहमद। क्या नाम है यार? हाफिज करीम जी। ये बुक ओनली रेफरेंस बुक है, पढ़ेंगे अगर इससे तो कोई फायदा नहीं है। बुक्स ये हैं आपके पास। अब बताएं जो सवालात किसी के हैं तो।
रेफरेंस बुक में देखें आपको पेपर किस तरीके से करना है, हेडिंग्स कैसे बनानी है, ये इससे आप सीख सकते हैं। हेडिंग्स कैसे बनेंगी, किसी टॉपिक पे अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी स्कॉलर के बारे में, तो इस बुक में बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, इतने हैं कि जो कोई कर ही नहीं सकता। तो उसमें से क्या है, आपने फॉर एग्जांपल एक टॉपिक कंप्लीट किया, आपने रेफरेंस बुक खोली, कोई भी अच्छी 2 या 3 आयात हदीस कोई अच्छी चीज़ आपको लगी, वो आपने अपने नोट्स में लिख ली। रेफरेंस बुक का ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। सबसे ऊपर वाली बुक सबसे अच्छी है, दूसरी वाली आपने पढ़नी ना पढ़े वो उसमें और ऊपर वाली में इतना फ़र्क नहीं है। तीसरी बुक आपको लाजमी पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि सीरत का मतलब उनकी लाइफ, नबी पाक की लाइफ को आपको लाजमी पढ़ना पड़ेगा। वाई? बिकॉज क्वेश्चन के अलावा सारे के सारे सवालात में ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट करना जो है ना, वो आई थिंक बहुत बड़ी एक आपको नंबर अच्छे मिलेंगे उस पर। तो अगर आपको सीरत पता है, आपको इवेंट्स पता है कि अच्छा यार खैबर में क्या हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, खंदक के मौके पे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बदर में क्या हुआ, ओहद में क्या हुआ, तबूक एक्सपेडिशन क्या था, और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया क्या था, उससे हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है, हिजरत क्या थी। तो ये सारी चीज़ें वैसे तो हमने पहली जमातों में पढ़ी नहीं है, पर अगर इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत फ़ायदा होगा। मगर पहली बात बताऊँ, पहली बुक जो है ना वो है स्कॉलर ने लिखी है, अगर आप समझ सकें तो बहुत अच्छी बात है। मोटी नहीं है, बहुत छोटी किताब है, मगर वही बात है, इंग्लिश थोड़ी उसमें एनहांस है, बट बिलीव में उससे अच्छी कोई सोर्स है नहीं, उससे कोई अच्छी सोर्स नहीं है इस्लामियात की, क्योंकि वो बड़ा एनालिटिकल बात करता है। पहले बात करेगा, फिर वो आपको बात समझाएगा कि इस चीज़ का क्या मतलब है। इस जो मैंने आपको एनालिसिस की बात की, आज तक वो बताएगा कि उस चीज़ का क्या फ़ायदा है आज तक, और पेपर में यही चीज़ आता है कि आज तक फ़ायदा क्या हो रहा है उस चीज़ का, हुदैबिया से हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या बोलेंगे आप, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से हम मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा, बताएं, बताएगा कोई? पेशेंस। और ये कि सबसे बड़ी चीज़ जो हमें लगता है ना कि हमारा फेलियर है, वो हमारी फतह होती है। हुदैबिया के टर्म्स याद हैं आपको? क्या टर्म्स थे? जो मुसलमान मदीने से मक्का जाएगा उसको क्या किया जाएगा, और जो मक्के नहीं, जो उसे वापस नहीं किया जाएगा, जो मक्के से मदीने आएगा उसको बोलेंगे नो वापस जाओ, ठीक है, और 10 साल तक जंगबंदी नहीं होगी और ये सारी चीज़ें। तो ज़ाहिरी तौर पे अगर आप हुदैबिया की हिस्ट्री भी पढ़ें तो उसमें क्या है कि सारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस मुआहदे से खुश नहीं थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ भी थे, मगर फिर आप अल्लाह ताला ने सूरह फत की पहली आयत दी कि हमने आपको बहुत करीबी फतह दी, इन्ना लगा, वो इस तरीके से एक आयत है, मुझे याद नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने आपको मैनिफेस्ट ज़ाहिर विक्ट्री दी है, आप टेंशन न लो, और वही हुआ। फिर इसी वजह से फ़तह मक्का हुई और इसी वजह से इस्लाम पूरे के पूरे हिजाज और सऊदी अरब में फैला। अगर वो हुदैबिया ना होता तो आज इस्लाम यहाँ तक ना होता, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हैं, एक एक इवेंट में बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हैं हम सब के लिए, ठीक है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी, बहुत बहुत नुकसान पहुंचा। हालांकि जाहिरी तौर पे फतह किसकी थी, कुरैश की थी, बट जीता कौन? तो ये चीज देख रहे हैं आप, कहते हैं अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, वो यही बात है। हमें लग रहा होता है कि चीजें हमारे खिलाफ हुई हैं, पर वो हमारे ही हक में हुई होती हैं, करीब हमें ही फतह होती है। तो अल्लाह ना करे अगर हम में से कोई सीएसएस का पहला अटेम्प्ट फेल होता तो ये ना बोले कि यार मैं तो डफर हूं, मैं क्या हूं। आप उसको यही सोच के चलें कि ये अल्लाह का फैसला था, आगे मेरे लिए बेहतर होगा, और होगा बेहतर, देख लेना। जब तक आप हार ना, अगर आप हार मान गए फिर अल्लाह ताला क्या फैसला करेंगे, फिर तो कोई फैसला नहीं करेंगे, ठीक है। तो फैसला भी होगा और इंसान की तदबीर भी होगी। बोले कोई कुछ कह रहा था, ये है यार, हाफिज वाली बुक आपको उर्दू में मिल जाएगी। बाकी देखें, अगर किसी को उर्दू सोर्सेज देखनी है ना तो एफपीएससी के सिलेबस पे चला जाए, इंग्लिश की जी सजेस्टेड रीडिंग्स के बाद नीचे उर्दू की सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, उनमें से आप कोई भी 2 से 3 पहली किताबें पढ़ लें, मैं आपको सजेस्ट करूँ।
देखिए रेफरेंस बुक आपके पास हाफिज करीम दाद की उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों वर्जन में है। अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो आप उर्दू वाला पढ़ें, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आप इंग्लिश वाला पढ़ें, ठीक है। और इंग्लिश उर्दू किसी भी लैंग्वेज में आप लिखेंगे, नंबर आपके वही आने जो आपने लिखा होगा। इट डज नॉट मैटर कि आप किस लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं पेपर में, या उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। दैट इज अप टू यू गाइस कि आप किस लैंग्वेज में लिखते हैं।